हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है ना, लोगों के कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लापरवाही ना करें, अच्छे से मतलब कपड़े पहने, अपने आप को कवर अप रखें। और यहाँ पर आप कहोगे कि खुद तो कपड़े नहीं पहन रखे और हमें एडवाइस दे रही है, क्योंकि ना मेरे को देख के ना थोड़ी कम ठंड लगती है। मैं ना मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, भरी सर्दी में भी ना सिर्फ जैसे मैंने अभी एक कॉटन का नाइट सूट पहन रखा है, इसके ऊपर ना मैं सिर्फ एक जैकेट डाल लूँगी। मुझे ना मतलब सर्दी बहुत कम लगती है। और मैंने ना देखिए सुबह उठते ही सबसे पहले लगाई है मशीन, क्योंकि अब ये होता है ना, अगर मैं अब लगा दूँगी तो शाम तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं एक लोट रात को लगाती हूँ। अब मैं यही करती हूँ, एक लोट सुबह सुबह लगाती हूँ, एक लोट रात को लगाती हूँ। और ना अब थोड़ा लेट हो रहा है उठने में, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता उठने का। और क्या है ना, माटू ना इतना तंग करता है पूरी रात, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। ये ना चिड़ चिड़ हर एक घंटे में चिड़ चिड़ करता है। और मेरी बॉडी तो ना ऐसी हो रखी है जैसे मुझे कितना फीवर है। और मतलब कि आरव के बाबा भी बोलते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको मतलब कि भूख भी नहीं लग रही है। मैं इसको दूध भी पिला देती हूँ बोतल से बनाकर, इसको मतलब कपड़े भी इतने गर्म पहनाकर नहीं सुलाती, पता नहीं फिर भी क्यों करता है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इसका रात में चिड़चिड़ करने का क्या रीज़न हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आरव का ये था कि आरव ना लेट सोता था। वो ना मतलब 1-2 बजे सोता था, लेकिन वो रात में ना ऐसे परेशान नहीं करता था। सोने के बाद ना वो सुबह ही उठता था, रात में 1-2 बार मुश्किल से फीड करने के लिए उठता था। लेकिन इसका तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, कम से कम ये 12 बजे सोता है, और उस मतलब 12 से और सुबह 8 बजे से लेकर कम से कम ये मुझे 20 से 25 बार ये तंग करता है। और उसमें आप मान सकते हो कि इंसान को, अगर चाहे इंसान लगातार 4 घंटे भी सोए ना, तो वो नींद लगती है, लेकिन 6 घंटे या 7 घंटे सोने में अगर वो बीच बीच में उठना पड़े तो वो नींद नहीं लगती है। और मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई पड़ी है। और बस मैं देखी, मैंने मशीन लगाने के बाद फिर अपने रूम वगैरह की सेटिंग की। और जो आपने अंदर वाले रूम में देखा होगा ना, मैंने ना अपने थोड़े वूलन्स के ना सूट निकाले, जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे, लास्ट ईयर लिए थे। लास्ट ईयर में पहन नहीं पाई थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को साइज़ की प्रॉब्लम थी। आपको पता है थोड़ा प्रेगनेंसी में थोड़ा वेट गेन हो ही जाता है, तो उस टाइम ना मुझे ना कपड़े आ नहीं रहे थे। तो मैंने ना 2-3 जोड़े निकाले थे, तो जो मुझे आते थे, तो मैं अब वही निकाल कर लाई थी बाहर वाले रूम में से, कि अब कहीं जाना हो तो बाहर तो वुलन के सूट ही पहनकर जाए जाएंगे। और उसके बाद देखिए, अंदर वाले रूम में मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। मैंने कपड़े वगैरह संगवा के रख दिए और ब्लैंकेट की तय कर दी। और फिर मैं बाहर वाले ड्राइंग रूम में मैंने सोफ़ा वगैरह भी ठीक किया, और जो आप गेट देख रहे थे आज, उसे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे भी ब्लैंकेट वगैरह पड़े रहते हैं, और मेरे को ना मतलब ये मैं तय करके अंदर रख के आती हूँ, तभी आरव जाता है और वो दोबारा से लेकर आ जाता है। तो मैं उसे बोलती हूँ, अगर तुझे नहीं ओढ़ना ना, तो तू अंदर रख के आ इसको। मतलब मेरे को अच्छे नहीं लगते वो ब्लैंकेट फैले फैले रहते हैं ना, तो ऐसे भरा भरा सा रूम लगता है। और यहाँ पर उसके उधर माटू के टॉयज पड़े रहेंगे, वो खेलता है नहीं, बस फैला के डाल देगा, आधे नीचे आधे ऊपर। अब तो पता है क्या करता है, जैसे ना बेड पे बैठा होगा तो ना टॉयज ना नीचे फेंकेगा, और हम उसे ऊपर लेंगे तो हंसता है, उसे मजा आता है कि बाबा नीचे फेंकेगा और ऊपर। मैं उसको बोलती हूँ, अगर तूने टॉयज ना तोड़े ना, तो मैं तेरे को ला के नहीं दूंगी। मतलब कि आरव ने ना कभी भी कोई नुकसान नहीं किया, उसने कभी अपना एक भी टॉयज नहीं तोड़ा। मतलब वो फेंकता नहीं था, वो खेलता था। लेकिन ये माटू ये इतना फेंकता है ना, हर चीज़ फेंक के मारेगा। इसने अपने जो झुनझुने होते हैं ना, कम से कम ये 10 से 12 झुनझुने तोड़ चुका है फेंक फेंक कर। और वो थोड़े टूट जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको अलग कर देती हूँ, क्योंकि ना वो प्लास्टिक वगैरह होती है कि बच्चे के लग ना जाए, बच्चे मुँह में भी देते हैं। और फिर ये रहता है नीचे फेंकते ना, तो मुझे ना वॉश करने पड़ते हैं कि भाई बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैं उसको डांटती रहूँगी, नीचे मत फेंक। वो और जानबूझ के ना वो नीचे फेंकता है, उसे पता है मम्मा मुझे मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तो इतनी तेज हंसता है ना, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है वो। अब पता नहीं बड़ा हो के क्या करेगा। मैं तो इनसे बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे आरव ने कभी मतलब मुझे तंग नहीं किया, उसने कभी कोई चीज़ नहीं छेड़ी, मतलब उसने कोई चीज़ तोड़ी भी नहीं है। जैसे कि मेरा मेकअप वगैरह का सामान है, कुछ भी नहीं तोड़ा, वो छेड़ता नहीं था। वो बेचारा अपने, उसे ना बस एक गाड़ियों का शौक था, वो गाड़ियों से बहुत खेलता था, उसके पास ना गाड़ियाँ बहुत सारी थी। और पता है सारी गाड़ियाँ ना इसने मतलब आधी गाड़ियों से अभी भी माटो खेलता है उसकी। और मैं कभी उसकी ना गाड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी, उसके पास ना अभी भी जो छोटी छोटी मेटल की गाड़ियाँ होती है, हॉट व्हील्स की गाड़ी होती है, उसने अब तक नहीं संभाल के रखी हुई है। वो ना कभी जब उसका मन करता है निकाल के लाएगा, खेलेगा, उन्हें वापस अपने रख देगा। और माटू को बिल्कुल नहीं देता, कहता है कि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा कलेक्शन है। मतलब उसे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। आज भी जैसे कभी कभी मार्केट जाता है ना मेरे साथ, तब भी मैं उसको दिला देती हूँ जो छोटी छोटी हॉट व्हील्स। उसे ना मतलब मेटल की गाड़ी बड़ी पसंद है।
और उसके बाद देखिए मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे किचन के आज मैं जो ऊपर की रैक है ना, ये इसमें सारे जो मैंने जो कांच के लगा रखे हैं ना, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। और अब पता है क्या हुआ, मैं जब ना जो इसमें जो मैंने चाय और जो चीनी का डब्बा बना रखा है ना, उसका जो चाय का डब्बा था ना, एकदम से मैं रख रही थी ना, तो वो ढक्कन निकल गया और पूरी चाय पत्ती ना पूरी स्लब पे फैल गई। मेरा इतना काम बढ़ गया ना, जो मेरे कप्स रखे ना इनके अंदर, देखिए देखिए आपने देखोगे ना कैसे गिरा इनके कप्स के अंदर। ये चम्मच स्टैंड है इसके अंदर, मतलब मेरे को ना आधा घंटा लग गया वो चाय पत्ती उठाने में। मतलब इतना गुस्सा आता है ना, एक तो वैसे आपको लेट हो रहा था और ऊपर से ये जो चाय पत्ती वगैरह ये सब चीज़ें गिर जाती है ना, तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी क्लीन कर दूँगी। मैंने सोचा चलो आज थोड़ा ना किचन को चमका देती हूँ, वैसे तो मैं करती रहती हूँ, आज थोड़ा और चमका देती हूँ। तो मैं सारी जो रैक वगैरह है, ये स्पून स्टैंड है, सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने ना आज ना टाइल्स वगैरह हो गई और अलमीरा हो गई, बाहर से ही नीचे की अलमीरा हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, आंटी जैसे बर्तन करती है ना, तो ना उनसे ना थोड़े बहुत छींटे लग जाते हैं। अब होता है देखिए, हम खुद से करें तो हम ध्यान रखते हैं, हमें पता है कि हमारी चीज़ है और हम अगर मतलब करेंगे तो हमें साफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन आंटी वैसे हालांकि बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं साथ साथ ना पूछ देती हूँ। वो वाइट वाइट जो साबुन के दाग होते हैं ना, फिर वो अच्छे नहीं लगते। और देखिए फाइबर की अलमीरा है, और अगर उन्हें नहीं पूछेंगे ना, तो वो भी ख़राब होने का भी डर रहेगा। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, इस एरिया में सीलन की भी ना इतनी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रखा है। मेरे अंदर वाले रूम में भी ना सीलन आने स्टार्ट हो गई, और बाहर जीने में भी ना इतनी सीलन आ गई है। मैं इनसे बोल रही थी क्या हो रहा है, ये सीलन क्यों आ रही है। और मतलब कि बहुत ज़्यादा सीलन है, इतना गंदा लगता है ना। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पेंट कराया था अंदर वाले रूम, मतलब सब में पेंट कराया था, और वो फिर से पूरा पेंट ऐसे उखड़ गया है ना, इतना गंदा लगता है देखने में। अब क्या करें, ये कहते कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम रुक जा, फिर ना देखते हैं रूम्स में ना टाइल्स ही लगवा लेंगे, जैसे हमारे लॉबी में लगी हुई ना, ऐसे रूम्स में भी लगवा लेंगे, तो एक बार क्लेश कर जाएंगे ये जो सीलन का है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि मैं पूरे अच्छे से ये ना क्लीन कर दूँगी। और ना अगर आपको पता ही है, अगर हमारा घर बिल्कुल साफ़ है तो अच्छा लगेगा, चमकता हुआ अच्छा लगेगा। और मेरे को तो वैसे ना सब आकर बोलते हैं कि तू कितनी सफाई करती है, कि पूरा घर ऐसे चमका के रखती है। मैंने कहा मुझे पता है ना, मैं पूरे दिन करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और आरव के पापा को तो बोलते ही है, एक काम कर तू ना, एक काम कर तू घर पकड़ ले, एक आधे से सफाई करने का इतना शौक है। मतलब वो ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना मेरे को फिर रात को ना मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो बोलते तो इतना काम करती फिर तुझे पता है कि तेरी रात को तबीयत ख़राब होनी है, तो थोड़ा कम कर लिया कर। पर वो ये ना इंसान ढीठ होता है कि उसे करना ही है। मेरे तो शरीर में ना खुजली लगती रहेगी अगर मैं ये काम ना करूँ तो हाथों में। उसके बाद देखिए फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन का ही कर रही हूँ, तो माटू की ना जो बॉटल्स हैं उनको भी धो के ना अच्छे से बॉयल कर देती हूँ। और मैं ना उसकी ना जितनी बार वो दूध पीता है ना, उतनी बार उसकी वॉश करती हूँ उसे और उसको बॉयल करती हूँ। और यहाँ पर वॉश करने के बाद फिर मैं अपने देखती हूँ झाड़ू लगाऊंगी, या बाकी का जो भी और जो क्लीनिंग है वो अच्छे से करूँगी। और कभी कभी मन करता है ना कि चलो आज घर को अच्छे से और चमका दे। और जिस दिन हम घर को ना डीप क्लीन करते हैं ना, उस दिन ना अच्छा भी फील होता है। देखिए यही बात है, जहाँ हम रहते हैं उसको हमें अच्छा भी रखना चाहिए। और बच्चों के साथ तो वैसे भी स्पेशली सफाई का ध्यान रखा जाता है। जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ तो देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और मेरे जैसे दोनों बच्चे हैं ना, वो सिजेरियन हैं, और बोलते हैं जो सिजेरियन बच्चे होते हैं ना, उनको इन्फेक्टेड वो बहुत जल्दी होते हैं। मतलब कि नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन सिजेरियन के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए मैं वैसे भी बहुत ध्यान रखती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर माटू का कोई टॉय नीचे गिर जाता है तो मैं उसको वॉश करके ही देती हूँ। उसकी बोटल्स हो गई, बहुत जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चों को बोतल से फीड नहीं कराना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ध्यान रखो, बच्चों को टाइम टू टाइम उनकी बोतल वॉश करो, अच्छे से बॉयल करो, तो कुछ नहीं होता बच्चों को। बस वही है, थोड़ी टेक केयर करने की बात होती है, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं तो जितनी बार भी माटू को लेकर जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे सबसे पहले यही बोलते हैं, बोतल बंद करो, बोतल बंद करो। मैंने कहा नहीं, मैं बोतल तो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ना आरव ना बोतल से फीड नहीं करता था। तो मुझे पता है कि मैंने उसको कटोरी चम्मच से कितनी मेरे को प्रॉब्लम मैंने फेस की है 3 से 4 साल, क्योंकि कटोरी चम्मच से बच्चे का एक तो पेट नहीं भरता और ऊपर से उसको ज़बरदस्ती दबोच के पिलाना पड़ता है। तो मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मेरा जब भी सेकंड बेबी होगा तो मैं ये गलती नहीं करूँगी बोतल को छुड़ाने की, क्योंकि बिना बोतल के ना बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को भी और मदर को भी। इसलिए मैं माटू की बोतल नहीं छुड़ाऊंगी, चाहे मतलब 2 या 3 साल के बाद ही देखूंगी, जब वो थोड़ा लगेगा कि अपने आप से पी सकता है। और यहाँ पर देखिए मैं ना थोड़ा मतलब वो होता है ना कि देखती हूँ कि शैम्पू की मतलब जो मैं इसका लिक्विड यूज़ करती हूँ ना, कि वो कहीं रह तो नहीं गया, तो मैं इसे मतलब ऐसे स्मेल करके देखती रहती हूँ कि हाँ सही है ना, पूरा मतलब निकल गया है ना। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं स्मेल क्यों कर रही है, वो इसलिए करती हूँ कि वो जो मतलब साबुन वगैरह कुछ स्मेल तो नहीं आ रही ना, अच्छे से वॉश हो गई ना।
और उसके बाद देखिए पहले मैं आधी बोतल रख आई बॉयल करने के लिए, उसके बाद में जो बाकी की बोतल है वो भी मैं बॉयल कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए आज हमारी गली टूटनी स्टार्ट हो गई है। ये ना काफ़ी दिन से चल रहा था कि गली के जो सिविर है वो चेंज होंगे, तो ना ये पहले दिवाली से पहले भी आए थे ये लोग, लेकिन ना गली वालों ने बोल दिया था कि नहीं अभी दिवाली का टाइम है तो अभी दिवाली के बाद आना। उसके बाद फिर ये दोबारा आए तो गली में किसी की शादी थी तो उन्होंने भी हंगामा करके इनको वापस भेज दिया। फाइनली आज ये गली टूट रही है। और पता है गली ये तोड़ के तो चले जाते हैं, बोल तो रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में या 10 दिन में बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखना ये कम से कम 2 या 3 महीने तक ऐसी ही पड़ी रहेगी। और ना ये तो बस क्या करते हैं अपना काम निपटाकर मलबा भरकर चले जाएंगे। उस मलबे को दबाते भी नहीं है अच्छे से, उसे ऐसे ऊपर से मिट्टी डालकर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि ना अभी 2 से 3 साल पहले ना यहाँ पे ना पाइपलाइन भी चेंज हुई थी, और तब भी ना पूरी, जब तो बीच में से तोड़ी थी उन्होंने पूरी गली, और कम से कम 3 से 4 महीने लग गए थे उसको बनाने में। ये ना मतलब मुझे तो आप मतलब जो भी है व्लॉग बुरा मान रहे हो भला, लेकिन ना गवर्नमेंट के काम इतने ढीले होते हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है, गली टूट जाती है, लेकिन वही है कि अगर ये अपना काम हैंड टू हैंड साथ मतलब कि अगर गली बना दे साथ साथ तो लोगों को प्रॉब्लम ना आए। और लोग हमारी गली में तो लोग मना ही कर रहे थे कि हमें चेंज नहीं करवाना है क्योंकि तुम लोग गली तोड़ के चले जाते हो फिर बनाते नहीं हो, लेकिन ये लोग माने नहीं कि नहीं सिविर तो हम चेंज करेंगे ही। हम लोगों ने बोला कि आप सफाई कर दो, कह रही नहीं नहीं। फिर वही है चलो भैया अब जो करना है करो। और आज ये गली ऐसे तोड़ रहे थे ना, मुझे इतना दुख हो रहा था क्योंकि ना हमारी गली भी 2 साल पहले ही बनी थी और फिर से तोड़ रहे हैं पूरी। वैसे ही हाँ आपको पता ही है गवर्नमेंट गली कितनी मुश्किलों से बनाती है, जब वो ये पूरे गड्ढे गुड्ढे हो जाते हैं तब उन लोगों को याद आती है कि चलो गली बनानी है। उसके बाद देखिए फिर मैं अपना यहाँ पे जो वॉश बेसिन है और ऊपर उसके ऊपर रैक लगी हुई मैंने उसको क्लीन किया, सारा सामान हटाकर। वैसे ऊपर से मैं डेली कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज ये भी सारा सामान हटाकर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं वॉश बेसिन धो रही हूँ। और ना वॉश बेसिन ना मतलब कि मैं ना रेड हार्पिक यूज़ करती हूँ। आप भी ना वही यूज़ करें, उससे देखिए वॉश बेसिन पूरा ऐसा चमका रहता है ना, पूरा कहने को 6 साल हो गए लेकिन ऐसा लग रहा है देखने में जैसे आज ही लगाए। मेरे वॉश बेसिन पे एक भी दाग नहीं है क्योंकि ना आप हल्का सा उसको डालो ना उससे एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर मैंने उसके बाद ना झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। और आजकल पोछा लगाने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा मन करता है मतलब पानी में कोई भी काम हो ना उसमें हाथ देने का बिल्कुल मन नहीं करता। पता नहीं आगे ठंड आएगी तो क्या होगा। और बस, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के कमेंट्स कीजिए। और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से कपड़े पहनकर पैक होकर रखिए, और बच्चों को स्पेशली बिल्कुल। और चलिए बाय बाय।